ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज की मुरली जो हम शुरू कर रहे हैं वो है 26 जुलाई 1970। 26 जुलाई की ये मुरली है जिसका टाइटल है कामधेनु का अर्थ। देखो, भक्ति मार्ग में भी हमने बहुत सारी कथाएं सुनी हुई है ना, कामधेनु गाय के बारे में, कि वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो यहाँ आज बाबा ने एग्जैक्ट मीनिंग उसका बताया है। बहुत छोटी सी मुरली है तो इसी को हम देखेंगे कि बाबा पूछ रहे हैं कि अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझती हो? जैसे लोग मूर्ति के पास जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? आप बताओ, किस लिए जाते थे हम लोग? अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं कि ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनो जो कोई भी आत्मा किसी भी प्रकार की कामनाएं हो। अब ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि कोई भी आत्मा और किसी भी प्रकार की कामनाएं हो उनकी पूर्ति कर सको। तो बाबा ने कहा कि कामधेनु माताओं को कहा जाता है ना, तो कामधेनु जो है वो माताओं को कहा जाता है। आगे से जितनी भी हमारी माताएं हैं तो वो अपने आप को समझे मैं कौन हूँ, कामधेनु। और कामधेनु का अर्थ ही है सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली। अब ज़रा इस पॉइंट को अंडरलाइन करना। शिव भगवानुवाच, जिसकी अपनी सर्व कामनाएं पूरी होंगी वही औरों की कामनाएं पूरी कर सकेंगी। जिसकी खुद की कामनाएं पूरी होंगी ना, वही औरों की कामनाएं पूरी कर सकेंगी। क्योंकि अगर जिसके अंदर खुद ही कोई कामना बची हुई है तो वो किसी दूसरे की कामना कैसे पूरी कर पाएगी? ज़रा सोच के देखो, पहली बात। और दूसरी बात, क्या इस ज्ञान में आने से तुम्हें संपूर्ण प्राप्तियां हो गई है? अगर नहीं हुई है ना, तो कहीं ना कहीं इस ज्ञान को पूरी तरह से समझा नहीं है, जीवन में उतारा नहीं है। क्योंकि बाबा का ज्ञान ऐसा है, आपको हर चीज़ की प्राप्ति होनी ही है। प्रारब्ध है ये एक तरह से। और जिनको नहीं हुई है, नहीं हो रही है, जिनकी बुद्धि में भी ये बात नहीं आ रही है कि किस्मत समझकर वो या भाग्य समझकर चुपचाप बैठ गए कि नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं आपके एक तरह से अंडरस्टैंडिंग में कहो या फिर समझ में कहीं ना कहीं मार्जिन है। उसको समझने की कोशिश करो। भगवान का होना, उसका बनना कोई छोटी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप अपनी कामनाओं को बढ़ा लो, आप कुछ भी मतलब एक्सपेक्टेशंस अपनी बड़ी कर लो, नहीं। जब प्राप्तियाँ होती हैं ना, सर्व प्राप्ति संपन्न का मतलब ही सर्व प्राप्ति होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास प्राप्ति ही नहीं है, अंदर में कहीं सूक्ष्म में इच्छाएं हैं, लेकिन खुद के मन को मार के या फिर अपने आप को ही झूठा दिलासा दे के कि नहीं, हम तो इच्छा मात्रमा विद्या है, अब तो कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया। और अंदर में कहीं कहीं अंदर में सूक्ष्म में इच्छा हो कि ऐसा होता तो वैसे बहुत अच्छा होता, या वो ना भी हो। बहुत चीज़ें तो देखो इस लाइफ में ऐसी होती हैं कि जो अनकॉन्शियसली पड़ी हैं माइंड में, और आपको खुद भी नहीं पता है कि वो है। वो समय आने पर बहुत सी चीज़ें उजागर हो जाती है और नहीं होने को नहीं भी होती हैं, लेकिन उसके इम्पैक्ट हमारी लाइफ के अदर एरियाज़ में दिखाई देते हैं। तो ये सारी स्टडी तो वैसे माइंड की है, ठीक है। तो अभी तो इस टॉपिक को हम शुरू नहीं करेंगे। बाकी ये चीज़ ध्यान रखना कि खुद की सारी मन कामनाएं पूरी होगी वही पूरी कर सकती हैं। तो बाबा ने कहा कि यही लक्ष्य रखना है तुम्हें कि हम सबकी जो कामनाएं हैं ना उसको पूरा करें। सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। अभी बताया ना मैंने यही चीज़ कि इच्छा मात्रम अविद्या, कि इच्छा होती क्या है, ये इसकी भी अविद्या, इतना मात्र भी अविद्या हो जाए आपके लिए कि होती क्या है इच्छा, तब तब तो बाबा ने बोला ऐसा अभ्यास करना है तुम्हें। ठीक है, तो ये थी जो मुरली, उसकी मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट मुरली में देखेंगे, कल की मुरली में। आज का होमवर्क ये है, आप लोगों को अपने ऊपर काम करना है, एक लिस्ट बनानी है कि मेरी कौन सी डिज़ायर अभी तक रही हुई है कि जो मैं चाहती हूँ। अब वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, शुभ इच्छाएं या अशुद्ध इच्छाएं, मतलब कुछ ऐसे टैग ना लगाना। डिज़ायर वो कुछ भी हो सकती है। देखो, अगर हमारे अंदर ये है कि संपूर्ण बनना, अगर ये भी हमारी इच्छा है तो वो इच्छा की कैटेगरी में ही आएगी। हाँ, ये चीज़ बहुत हायर लेवल की है
कि हमें संपूर्ण बनना है। बिना डिज़ायर्स के जीवन हो ही नहीं सकता। ये खुद को धोखा देना और बहलावे जैसा है, बहकावे जैसा है कि नहीं हम तो पूरे ही तृप्त हो गए, मतलब तृप्त मैं दूसरी भाषा में बोल रही हूँ, कोई मिसअंडरस्टूड ना करे इस चीज़ को, कि हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। आपके गोल्स, आपके जो एम्स हैं वो हमेशा होने चाहिए। उसके अलावा भी अगर कोई डिज़ायर है, कुछ भी है, तो लिस्ट बनाओ, छोटे से लेके बड़ी तक, कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद अपनी चेकिंग करना कि अभी तक कितना मार्जिन रहा हुआ है और आगे क्या करना है, कैसे करना है। जब इस स्टेज पे आ जाओ ना कि बस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम तो हर चीज़ से संतुष्ट हो गए, हम तो पुरुषार्थ से भी संतुष्ट हो गए अपने, कि हाँ इतना ही इनफ है, कर लिया बस बहुत है, हाँ तब हम आपको कह सकते हैं कि अब इच्छा मात्रम अविद्या हो गए हो एक तरह से, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा और सबको सीरियसली करना है इसे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम शांति। मुझे सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, जो भी नए जुड़ रहे हैं या पहली बार चैनल पे आए हैं, ताकि आपको आगे से अपडेट्स मिलते रहें। ओम शांति।